बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान क़ौम और मिल्लत, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज परभनी के इस बल्दिया इंतखाबात की इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और ऐसे वक्त में इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना यकीनन हमारे हौसलों को बुलंद भी करता है और परभनी की आवाम को एक पैगाम देता है कि 15 तारीख के दिन इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार मैदान में है, 18 उम्मीदवार हैं। आप उन तमाम को अपनी दुआओं से और अपने वोटों से कामयाबी से हमकिनार करेंगे इंशाअल्लाह ताला। शहनशीन पर मौजूद सदर परभनी ज़िला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद गौस ज़ैन साहब, शेख मखदूम बिल्डर साहब, मोहम्मद मिनहाज अंसारी साहब, हाफिज मुंतजिब साहब, शेख अब्दुल्ला साहब, मौलाना शकील साहब, हाफिज अरबाज साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुबीन साहब और उनके साथ हैदराबाद से तशरीफ़ लाए तमाम मजलिस के मुअज़्ज़िज़ अरकान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रभाग 11 के 4 पैनल के उम्मीदवार मोहतरमा आलिया अंजुम मोहम्मद गौस, शेख इमरान ज़ैन साहब, सैयद मतीन मोहसिन साहब, मोहतरमा समीना नाज रेहान खान। प्रभाग नंबर 2 के 4 पैनल के उम्मीदवार शेख मोहसिन शेख मूसा, सोफिया बेगम साहिबा जो बहू हैं बाबू जावेद भाई की, शेख हबीबा शेख मोहतरमा शेख हबीबा शेख खदीर जो वालदा हैं शकील केजरीवाल की, मोहतरम जनाब शाहनवाज खान, मोहतरमा आमिना बी शेख नबी साहिबा। वार्ड नंबर 9 से मजलिस के उम्मीदवार सैयद सबाउद्दीन सैयद अलाउद्दीन। प्रभाग नंबर 12 से मजलिस के उम्मीदवार सैयद मुजम्मिल सैयद इस्माइल। प्रभाग नंबर 12 से मोहतरमा जाकिरा बी शेर खां साहिबा जो वालदा हैं सिराज भाई की। प्रभाग नंबर 13 से शेख मुस्तकीम अब्दुल कुद्दूस। प्रभाग नंबर 14 से मुदस्सिर अंसारी साहब। प्रभाग नंबर 14 से शेख सुलेमान शेख अब्दुल्ला साहब। प्रभाग नंबर 14 से मोहतरमा रफ़िया बेगम गुलाब खान जो वालिदा हैं मुजम्मिल खान साहब की। प्रभाग नंबर 16 से मोहतरमा इरफाना बेगम बशीर साहिबा और प्रभाग नंबर 13 से मोहतरमा रेहाना बी कुदरत खान मजलिस के कायदी उम्मीदवार हैं। इनका एक का निशान रोड रोलर है। मावाफी तमाम मजलिस के जो 17 उम्मीदवार हैं, प्रभाग नंबर 11 में 4 वोट डालना है आपको पतंग के निशान पर। प्रभाग नंबर 2 पे आपको 4 वोट डालना है पतंग के निशान पर इंशाअल्लाह। प्रभाग नंबर 12 में मजलिस के 2 उम्मीदवार हैं, पतंग के निशान पर आपको बटन लगाना है। प्रभाग नंबर 14 में 3 उम्मीदवार हैं, पतंग के निशान पर बटन लगाना है। और फिर प्रभाग नंबर 9, 12 और 16 में मजलिस के उम्मीदवार हैं, जहां पतंग का निशान दिखेगा और बटन दबाइए। और प्रभाग नंबर 13 में एक मोहतरमा रेहाना भी खुद और दूसरी शिवसेना है, बीजेपी है और सीटी भी है और आटो भी है। तो कितने लोग हो गए? एक बीजेपी हो गई,
दो शिवसेना हो गए, एक राष्ट्रवादी हो गई, एक कांग्रेस हो गई, एक सीटी हो गया और एक आटो हो गया। कितने हो गए? 7। ये 7 मिलकर एक मर्द से मुकाबला करने आ रहे। समझे आप? समझे नहीं समझे? फिर समझाता हूं। एक उद्धव ठाकरे, एक शिंदे, एक अजीत पवार, एक मोदी, एक कांग्रेस, एक आटो, एक सीटी, और पूरे ये समझ रहे कि 7 शेर को घेर लिए तो कुछ होता। देखो, शेर शेर ही होता। और तारीख हमेशा गवाह है कि जब कभी भी फसादात होते, पूरे एक होके हमला करते। तारीख गवाह है कि जब कभी भी नाजुक वक्त आता, सब एक हो जाते, हमको अकेला छोड़ देते। तारीख गवाह है परभनी की कि डेवलपमेंट अगर हुआ तो मुस्लिम और दलित इलाके में नहीं हुआ, क्योंकि हम एक नहीं हुए, वो एक हो गए। याद रखो आप मेरी इस बात को, क्योंकि ये लोग जानते हैं गुत्ता का है, गुत्ता का है। अच्छा, हैरत अंगेज बात यह है कि सीटी और आटो, एक आटो में बैठ के सीटी बजा रहा, एक हाथ से पकड़ के सीटी बजा रहा, एक कमल को हाथ में पकड़ के ऑटो चला रहा, और एक घड़ी पहन के सीटी बजा रहा, और एक मशाल लगा के भी ऑटो और सीटी के साथ है। तो अच्छा, ये जो दोनों हैं, सीटी और ऑटो, ये मुस्लिम बाहुल इलाकों में सीटी बजाने के लिए और ऑटो का मीटर डाल के चलाने के लिए उम्मीदवार खड़ा किए। मैं पूछना चाह रहा हूं बोडेकर साहब से और गुप्ता साहब से, भाई साहब, ये प्रभाग नंबर 15, 4, 5, 1, 9 में ना तुम सीटी बजा रहे ना ऑटो चला रहे। आप देख लो, प्रभाग नंबर 15, 4, 5, 1, 9 में ना ऑटो है ना सीटी है, मगर मेरे घर के सामने सब आके नाच रहे, पूरे आ रहे हैं, ऐसी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं कि हमारे मरहूम वालिद बोलते थे कि मां से बढ़ के चाहिए पापा कुटनी कहलाए। बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे हैं। तो मेरी आपसे अपील है, ये सब मिलके आ रहे ताकि मुस्लिम और दलित इलाकों को हमेशा के लिए नजरअंदाज करके रख दिया जाए। यहां पर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होना। हाँ, बोडेकर और गुप्ता साहब के साथ एक और नाम भूल गया मैं, वारपुटकर का साहब, वारपुटकर साहब। ओहो, माने ये पेड़ से वो पेड़, वो पेड़ से ये पेड़, जंपिंग में माहिर है वो। यहां से इधर कूदते, उधर से इधर कूदते। बड़े लोग बोलते थे, मियाँ अब तुम छोड़ो, अब बड़े हो गए, दीवाना कूदना छोड़ो। इन दीवाना ही कूद रहे हैं, उधर से इधर, जहां दिखी हरी वहां चरी। ये इनका मामला है। और कांग्रेस पार्टी में अजान हो रही है, ठीक है, अजान। बैग
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी गौस जैन साहब बताएं कि साहब आप कब तश्तरी को भूल गए। वार्ड नंबर 14 में मोदी की चाय पिलाने के लिए इन्होंने कब तश्तरी लेके आए। तो याद रखिए, कब तश्तरी, सीटी, ऑटो, घड़ी, हाथ, कमल का फूल, मशाल, तीर कमान, 8 लोग आ गए और पूरों का मकसद एक ही है कि आपकी आवाज, आपके इत्तेहाद के दुश्मन है ये 8 लोग, आपके वार्ड के तरक्की और विकास के दुश्मन रहे ये लोग, ये मुसलमानों का मुखद्दर बेरोजगारी बना के रख दिए, आसिफ पठान की जमीन पर किसी और की इबादत गाह को नगोडा में तामीर कर रहे हैं, मस्जिदों पर मसले बनाकर खड़ा कर रहे हैं। मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि 15 तारीख के दिन आप लोग एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह मुत्तहिद होकर पतंग के निशान पर बटन दबाकर इन तमाम ताकतों को, जो आपकी मजहबी तशख्खुस के दुश्मन है, जो आपके मस्जिदों के दुश्मन है, जो आपके हिजाब की मुखालिफत करते हैं, जो आपके बच्चों को तालीम याफ्ता देखना नहीं चाहते, जो आपके नौजवानों को रोजगार नहीं देना चाहते बल्कि उनको ड्रग्स की रास्ते पर डाल चुके हैं, मेरी आप सदवन गुजारिश है कि आप अपना एक एक कीमती वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में इस्तेमाल करिए। और मैं जानता हूं कि बाबा जानी साहब भी डबल रोल अदा कर रहे हैं। बाबा जानी साहब जो है बुडेकर साहब के साथ भी है और वारपुटकर साहब के साथ भी है। मैं जानता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक में दोनों तीनों भाई मिलके साथ साथ थे, तो इन पे भी नजर रखिए। और जितने कांग्रेस के उम्मीदवार है पूरे के पूरे अगर खुदा ना खास्ता जीत जाएंगे, ये लोग बीजेपी, शिवसेना, अजीत पवार जो मिलकर महाराष्ट्र में सरकार चला रहे हैं उनकी तायीद करेंगे। तो अगर आप अपने 18 कैंडिडेट को जिताएंगे, और ये यकीनन मुमकिन है, ये नामुमकिनात में से नहीं है, ये मुमकिन है, और मुझे यकीन है कि आप अपना एक एक वोट का सही इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन 8 ताकतों के साजिश का शिकार हो जाएंगे खुदा ना खास्ता, तो आपका वोट जाये हो जाएगा। याद रखिए, अपने वोट को जाये होने से बचाइए। मुत्तहिदा तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपना वोट दीजिए। 2019 में अली खान टिकट लड़े, इलेक्शन लड़े, गौस जैन साहब को टिकट नहीं मिला। 8 दिन नहीं हुए इलेक्शन खत्म होके उन्होंने कुलाटी मार दिए, एनसीपी में चले गए। अब वार्ड नंबर 2 से राष्ट्रवादी कांग्रेस अजीत पवार गुट से लड़ रहे हैं। आप जानते हैं वार्ड नंबर 11 में बाई इलेक्शन हुआ, अब्दुल जावेद साहब को हम तायीद करें, वो जीते। जीतते ही 8 दिन के अंदर उन्होंने आवाम के भरोसे को तोड़कर, धोखा देकर राष्ट्रवादी में जाकर अजीत पवार के हाथ के ऊपर बैत लेके उनके मुरीद हो गए। तो ये अजीत पवार क्या है? आप जानते हैं कि हमारे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसमें अजीत पवार भी शामिल है, शिंदे भी शामिल है, चंद्राबाबू नायडू, कुमारा स्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, कुमारा स्वामी, जयंत चौधरी, कुशवाहा, ये सब मिलकर बाबा साहिब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ एक ऐसा कानून बनाया है जिसके जरिए से मस्जिद को आपसे छीनी जा सकती है, जिसके जरिए से कब्रिस्तान को बंद कर दिया जा सकता है, जिसके जरिए से ईदगाह और दरगाहों पर कब्जा किया जा सकता है,
जिसके जरिए से ये कानून ये कहता है कि मुसलमानों के जो वक्फ बोर्ड क्या है, मुसलमानों के लिए एक इबादत गाह की तरह है। जैसा हमारे हिंदू भाइयों के मंदिर हैं, उसमें कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। तो नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि नहीं, मुसलमानों के धर्म संस्थाओं में हम गैर मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। आप सोचिए, अगर परभनी की डिस्ट्रिक्ट वक्फ कमेटी बनेगी या किसी मस्जिद की कमेटी बनेगी, तो महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड, क्योंकि अब इलेक्शन नहीं है वक्फ बोर्ड में, एमएलए, एमपी, बार काउंसिल का, मुतवल्ली का खत्म, नॉमिनेशन होगा, यानी नामजद करेंगे। और ऐसे लोगों को नामजद करेंगे कि अगर उनको बोल दिया जाए कि देखो खड़ी धूप है, 40 डिग्री का टेम्परेचर है, मगर तुम कहना रात है और बड़ी सर्दी हो रही, तो बोलेंगे यस, हम बोलेंगे। इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि ऐसा काले कानून बनाने में अजीत पवार की पार्टी ने नरेंद्र मोदी का साथ दिया, जिसके दिल में वक्फ की जायदाद की तकलीफ होगी, फिक्र होगी। और मुझे यकीन है कि आज भी हम में मिली हमियत हमारी जिंदा है। और महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा इलेक्शन हो रहा है। ये ऐसे काले कानून के बनने के बाद अगर आप ऐसे वक्त में अपनी नाराजगी का इजहार अपने वोट से नहीं करेंगे, तो फिर ये मस्जिदों को अगर अल्लाह जबान देगा तो वो पुकार पुकार कर तुमसे कहेगी कि जब वक्त आया अपनी नाराजगी का इजहार करने के लिए, तुम खामोश बैठ गए या तुमने जालिमों का साथ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मस्जिद आपकी और हमारी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ उसको आबाद रखने से नहीं, बल्कि उसका तहफ़्फ़ुज़ ये भी होता है कि अगर कोई उसके लिए बुरी नजर देख रहा है तो हम पहले से उसका तहफ़्फ़ुज़ करना शुरू कर दें। और जमहूरियत में, लोकशाही में बेहतरीन तरीका अपने वोट का इस्तेमाल है। वोट का इस्तेमाल करिए और पैगाम दीजिए दिल्ली के उस बादशाह जिसका नाम मोदी है कि तुमने काला कानून बनाया अजीत पवार के साथ मिलकर, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। दूसरी तरफ कोई बोलेगा उद्धव ठाकरे है, तो उद्धव ठाकरे ने बहैसियत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विधानसभा में खड़े होकर कहा था कि मुझे फख्र है कि मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये आप पर छोड़ता हूं, जो जो सच है बयान कर रहा हूं। वोट डालना आपका काम है। मैं तो एक दीवाने की तरह हर जगह बोलता हूं, बदनाम हो जाता हूं। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, लोग क्या क्या बोलते हैं, मगर मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी निभाना है, हम निभा रहे हैं। क्योंकि कल के दिन को ये ना बोले कि हमको कोई आके नहीं बोला। मैं बोल रहा हूं आपके सामने। उद्धव ठाकरे के साथ उनका भाई आ गया, क्या उसने नहीं कहा था कि अज़ान बंद करनी चाहिए? आपने याद है, ये नहीं मालूम मुझे। याद अगर है, देखिए पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, आपने किसको वोट दिया? इसलिए उसको वोट दिया क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुतबादिल नहीं था। आपने देखा कि किसमें जहर कम है, मगर याद रखिए जहर सब में बराबर है। जहर सब में बराबर है, कोई कम ज्यादा का सवाल नहीं है। इन्हों सत्ता में है, उनकी पार्टी की तोड़े बोल के उन्होंने जरा खामोश बैठे हुए हैं, वरना जब सत्ता में थे तो क्या क्या जहर अफशानी करते थे वो दुनिया जानती है। तीसरी जानिब कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी आए दिन मुझको गालियां देती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज्जत देने वाला मेरा अल्लाह है और अल्लाह ही इज्जत देता रहेगा। मगर बताना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक 8 दिन 6 दिन पहले 5.5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने
बाज लोगों को जमानत दी, 2 नौजवानों को जमानत नहीं दी। मैं किसी कांग्रेस के नेता का तबसरा पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि बहुत तकलीफ है, 5.5-6 साल हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे गाली दो, आपके पास ब्लैंक चेक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी शादी भी नहीं हो सकती, मेरे बच्चों के शादियां हो रहे, क्या नवासियां हैं मेरे को, कोई फर्क दो, गाली दो। उन्होंने कांग्रेस जो बेल नहीं मिली इन लोगों को, उसकी वजह क्या सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेल डिनायल ऑर्डर में कहा कि सेक्शन 15A ऑफ यूएपीए के तहत बाय एनी अदर मींस का जिक्र करके उन दोनों की बेल रिजेक्ट कर दी। अब सेक्शन 15A जो बनाया गया था, किसने बनाया आपको मालूम? कितनों को नहीं मालूम, हाथ उठाओ। तकरीबन लोगों को नहीं मालूम। 2008 में मनमोहन सिंह साहब वजीर आजम थे, चिदम्बरम वजीर दाखिला गृह मंत्री थे, उन्होंने यह कानून लाया था। सेक्शन 15A कांग्रेस पार्टी ने लाया था और दहशतगर्दी को डिफाइन किया ने। क्या दहशतगर्दी हो सकती है? दहशतगर्दी हम एक नमाज के लिए, अज़ान के लिए रुक गए, मैं जारी रखता हूं। दहशतगर्दी का डेफिनेशन उन्होंने यह दिया कि एनी अदर मीन्स, यानी कोई भी तरीका। अब कोई भी तरीका का मतलब क्या है? मैं लिख दूंगा कोई भी तरीके में डालो इनको, और वही तरीक, उसी को सेक्शन 15A को जब मैं खड़े होकर ठहरना है, कंटिन्यूस होते रहेंगे ना। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, यह कानून को कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में 2008 में बनवाया और मैं एमपी था। मेरी तकरीर पार्लियामेंट के वेबसाइट पर है, यूट्यूब पर है। मैं इसी का हवाला देकर, 15A का हवाला देकर कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित, आदिवासियों पर होगा। बल्कि एक मशहूर राइटर है अरुंधति राय का मैंने जिक्र किया कि वही पकड़ी जाएगी। 180 दिन का डिटेंशन उसमें है, पुलिस को इख्तियार हासिल है। 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन नहीं, 180 दिन। आप बताओ, दुनिया में कोई, रशिया में भी नहीं है 180 दिन का डिटेंशन, न अमेरिका में के पेट्रियट एक्ट में है। यह कांग्रेस पार्टी ने बनाया। अब बोलो कांग्रेस पार्टी वाले, बाबा जाने तो खैर नहीं बोलेंगे। आप बताओ फिर किसके ऊपर इस्तेमाल हो रहा है? ये जिंदगियां बर्बाद किसकी हो रही हैं? वो बच्चा 2 मरतबा निकला, 1 मरतबा अपनी बहन की शादी में जाना है। बताइए क्या है ये फिर? ये मैं एमपी था, मैं खड़े होकर मुखालिफत करा उसकी। और आज जो लोग मेरी तकरीर सुनकर, कई वकील सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली के फोन करके बोले, असदुद्दीन ओवैसी आपने 2008 में बात कही थी। मैंने कहा शुक्रिया, कम से कम आपकी आंख इतने साल के बाद खुली। आप समझ रहे थे कि एक शेरवानी पहनने वाला, जिस्म, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी है तो खाली उन्हें जज्बाती बात कर सकता है। अल्लाह ने मुझे तालीम दिलाई, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा बहुत कानून जानता हूं, मुझे मालूम था कि इसका इस्तेमाल किस पे होगा। चिदम्बरम क्या बोले? नहीं, केस डायरी देख के होगा। अरे केस डायरी तो पुलिस वाला लिखेगा ना। और एक सर्वे हुआ था CSDS का, दिल्ली में एक NGO है, उन्होंने कहा था कि 80% से ज्यादा पुलिस वाले ये सोचकर इन्वेस्टिगेशन करते कि मुसलमान है तो बराबर करा होगा। और यही नुकसान हो रहा हमको। फिर बंबई में, मुंबई में ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कांग्रेस की हुकूमत थी, उनका मुख्यमंत्री RR पाटिल राष्ट्रवादी के, 185 भारत के नागरिक मारे गए।
उन 11 मुसलमानों को पकड़ा गया, 19 साल जेल में थे। 19 साल। 9-10 महीने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वो बेकसूर हैं। 11 बच्चे 19 साल के बाद जेल से निकलकर पूछ रहे हमारा कसूर क्या है, बताओ कांग्रेस पार्टी। मरने वाले 180 लोग जो बम ब्लास्ट में मरे वो पूछ रहे हैं बताओ अजीत पवार, बताओ कांग्रेस पार्टी वालों, हमारे अजीजों को किसने मारा था। ये 11 जो मुसलमान पकड़े गए, इनका नाम चंद नाम लिख के रखा। बोलता हूं, सज्जाद अंसारी जब जेल को गए, बीवी हामिला थी। वो बयान दिए मीडिया को कि मैं जेल में था, मेरी बेटी पैदा हुई। जब बेटी थोड़ा बड़ी तो मैं उसको या तो कोर्ट में देखता था या जेल के सलाखों के पीछे से उसको देखता था। सोचो आप, अल्लाह ने हम तमाम को औलाद दी। एक बाप मैं भी हूं, आप भी होंगे। अगर तुम जेल में होगे और तुम अपनी औलाद को नहीं देख सकोगे, वो खुशी भी नहीं मिली सज्जाद अंसारी को। एक कमाल अंसारी मधुबनी बिहार के, मुंबई में नहीं थे, पकड़ कर लेकर गए। कोविड में इंतकाल हो गया, बेचारे को मौका भी नहीं मिला कि जिंदगी में उसको मालूम हो जाता कि वो बेकसूर है। आसिफ खान 32 साल के थे, उसकी बेटी जलगांव में, उनकी बीवी कह रहे कि मेरी बेटी की निस्बत नहीं होती थी, शादी का रिश्ता जाता तो लोग बोलते इसका बाप दहशतगर्द है, जेल में है। नवीद हुसैन खान, मोहम्मद अली शिवाजी नगर मुंबई में, वो कह रहा है कि मेरी खोली 120 स्क्वायर फीट की थी। कांग्रेस की सरकार ने चार्जशीट में लिख दिया कि 120 स्क्वायर फीट में 12 दहशतगर्द मीटिंग करते थे। अरे वहां 4 लोग नहीं खड़े रह सकते। 19 साल बर्बाद हो गए मोहम्मद अली के। बोलो कांग्रेस पार्टी इसका जिम्मेदार मैं हूं, बोलो बी टीम जिम्मेदार है, बोलो तुम। अरे तुम्हारे जुल्म की दास्तान पंडित नेहरू से शुरू करके मनमोहन सिंह तक खत्म करने को मैं तैयार हूं। तुम कोई वक्त बता दो मेरे को, 10 मिनट दो, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ेगा, तुम्हारी ऐसी दास्तान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये और हमको गाली देते तो किसी शायर ने अच्छा कहा था, अच्छा हाँ 2019 में अमित शाह फिर यूएपीए कानून को तरमीम करे। वो कानून ये बोलता कि एनआईए का कोई इंस्पेक्टर दिल्ली में बैठकर किसी परभनी के किसी बच्चे को टेररिस्ट घोषित कर सकता है। एनआईए का कोर्ट की सजा की भी जरूरत नहीं है, उन्हें नोटिफिकेशन निकाल सकता है टेररिस्ट है। उसकी मुखालिफत मैं किया, मैं इम्तियाज जलील दोनों थे। 2019 के चुनाव के फौरन बाद जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ, अमित शाह कानून लेकर आए। आपको मालूम कौन साथ दिया बीजेपी का? कांग्रेस पार्टी। वोट डाली, मोदी के इस काले कानून के साथ वोट डाले। मैं इम्तियाज जलील, वो जो तरमीमात थे उसके खिलाफ हमने नोटिस दी और स्पीकर बोलते थे ओवैसी तुम्हारी तरमीम मूव कर रहे। मैं कहता था हां सर मूव कर रहा हूं। मेरा मकसद यह था कि सेकुलर पार्टियों को बेनकाब करूं दुनिया के सामने, जो आकर मुसलमानों के दरमियान में बोलते कि हम बड़े सेकुलर हैं। हमारी बर्बादी की दास्तान ये लोग लिखते हैं। नौजवानों को जेलों में डालकर सड़ाने का कानून ये लोग बनाते और फिर तायीद भी करते मोदी अमित शाह की। और जब चुनाव आता तो ओवैसी बी टीम हो जाता। मैं तमाम तरमीमात पर अपोज किया, मुखालिफत किया। स्पीकर ओम बिरला साहब थे, आज भी है। उन्होंने हंसते हुए कहा ओवैसी तुम ये भी तरमीम को मूव करोगे? मैंने कहा हां सर। तो मुस्कुराकर ओम बिरला साहब ने कहा, अरे तुम तो 2 लोग हो ना। तो अल्लाह ने मेरे दिमाग में डाला कि बोल गुनाहगार, तेरा रब है, तेरा रब देख रहा है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप सोच सकते हैं मैं 2008 में मेरी क्या कैफियत होगी, 2019 में मेरी क्या कैफियत होगी। मैं जहां देख रहा था कि तबाही और बर्बादी का कानून बन रहा है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए।
मगर हमारी कौम ऐसी है, नए नए जज्बात में आ जाते। मेरे भाई याद रखो, अगर तुम होश में नहीं आओगे तो फिर जैसा इस मासूम बच्चे ने कहा, कुरान की आयत की तिलावत करके कहा कि अल्लाह उन्हीं को बदलता है जिसके दिलों में बदलने की तमन्ना है। आप नहीं बदलेंगे तो फिर कौन आएगा? फरिश्ते नहीं आएंगे बदलने के लिए, आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जब फरिश्ते आएंगे तो रूह कब्ज करने के लिए आएंगे। मेरे भाई, वक्त है अभी भी आपके पास। इसीलिए किसी शायर ने अच्छा कहा था, ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई। हमने लम्हों में खता की, सदियों की सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। तो कांग्रेस पार्टी फिर बोलती, नहीं बिहार को गए। अरे जालिमों, मैं लिख कर दिया था कि मेरे को 5 सीट दे दो। 5 साल पहले हम 5 एमएलए जीते तो 4 को लेके चले गए। उसके बावजूद भी बोला कि बीजेपी को हराएंगे, मेरे को 5 दे दो। सब बोले इन्हें क्या है, इन्हें खाली तकरीर करता, लोग इसको सुनने को आते, उसके बाद लोग जाके भूल जाते। मैंने कहा ठीक है, आपकी सोच होगी, मगर अब का जो नौजवान है, 18 साल से 35 साल का नौजवान है, वो तय कर लिया, वो जान चुका है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उद्धव ठाकरे हो, अजीत पवार हो, ये सब एक है, कोई फर्क नहीं है, एक है। मजलिस ने हम लिख के दिए, नहीं दिए। मैंने तकरीर में कहा था बिहार में, तुमने मेरे 4 तोड़े ना, मैं 4 का बदला 24 से लूंगा, और अल्लाह ने उसको पूरा किया। हम 5 जीते, 29 लड़के 5 जीते, 2 सीटों पर दूसरे नंबर पर आए। 1 सीट पर बलरामपुर से आदिल हसन, अल्लाह उसको दोबारा कामयाब करेगा, 80,000 वोट लेके 350 वोट से हार गया। और ये गठबंधन का उम्मीदवार 70,000 वोट किया, मैं नहीं रोया। ठाकुरगंज से हम 80,000 वोट लेकर 7,000 वोट से हारे, और 14 जगह पर तीसरे नंबर पर आए। 14,000 से लेकर 35,000 मजलिस को वोट मिले। कांग्रेस पार्टी 60 पे लड़ी, कितने सीट पर? 60, जीती कितनी? 6। माबाकी 54 पर कौन जीते? मैं जीता। तुम्हारे गुण, तुम्हारे, वो क्या शायर ने अच्छा कहा था, याद नहीं आ रहा शेर, मंजर भोपाली का शेर है एक, माने आपके हर ऐब हुनर नजर आता है आपको, और हमारा लड़ना आपको गुनाह नजर आता। मैं क्यों लड़ रहा हूं? मेरी जात के लिए नहीं, खुदा ना खास्ता कभी नहीं। मैं यही चाहता हूं कि जिंदगी जो अल्लाह ने मुझे दी, इतने नेमतों से अल्लाह ने मंजलिस के जिम्मेदारों को नवाजा, हम यही चाहते हैं कि हमारी उस काबिलियत से जो परवरदिगार अल्लाह ने हमको दी, हम गरीबों को उनका मुकाम दिलाएंगे, उनका हक दिलाएंगे, मुसलमानों की लीडरशिप पैदा करेंगे, ताकि जब हमारी आंख बंद हो जाएगी तो कम से कम हम ये गम लेकर तो नहीं जाएंगे कि हम तो जिंदगी में अपने सामने लीडर्स को नहीं पैदा करे जो जालिमों से मुकाबला कर सके। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि अल्लाह खातिमा ईमान पे रहो, और ऐसा खातिमा हो कि तू मेरी रूह कब्ज करने से पहले मेरे सामने पूरे भारत के मुसलमानों की एक सियासी क़यादत को बना दे। बस ये हमारा ख्वाब है और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मंत्री संतरी बनने का कभी शौक था ना कभी रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने बहुत इज्जतों से नवाजा। नहीं जानने वाला भी मेरे को जानता है। दुश्मनों के सामने से चले गए तो खड़े होकर गाली देना शुरू कर देती। इससे बढ़ के इज्जत और क्या होना आपको कि दुश्मन के सामने से गए तो खड़े होकर उन्हें दांता पीसना शुरू कर देता। उसकी अम्मा को, उसकी बीवी को, बाप को देखा तो नहीं बोलता, मेरे को देख के बोलता। मेरे को देख के उन्हें खुदा का नारा लगाता। एक 5 स्टार होटल में खाना खा के निकल रहा था मैं, एक वहां मीटिंग थी। अब देख के मेरे को नारा लगा रहे, खुदा का नारा लगा रहे। मैं रुक गया। ये 10-15 ही थे, डॉक्टर्स थे ये। वो
जिंदाबाद। मैं मुस्कुरा रहा था। बोले तुम मुस्कुरा रहे? मिला हाउ? बोले हाउ क्या है? मिला हैदराबाद का दखनी स्टाइल है यस बोलने का, ओके बोलने। बोले क्या मतलब? मिला बाबू इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि तुम दूल्हे भाई को देख के खुदा का नारा लगा रहे। बोले यार तेरी जबान है या तलवार है? मिला फिर हाथ मिला, हाथ मिला लिए। बोले नंबर दोगे? मिला नंबर लो। बोले फिर देख के नारा लगाएंगे? अब नहीं। आप देखो ये क्या हो रहा है तमाशा देश में। इलेक्शन लड़ना तो गुनाह है कांग्रेस पार्टी की नजर में, क्योंकि वो ही हरा सकते। अरे 3 मर्तबा मोदी देश का प्रधानमंत्री बना तो क्या मुसलमान जिम्मेदार है? मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, 2014, 2019, 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने बीजेपी को वोट दिया क्या? कितने नहीं दिए? हाथ उठाओ। मोदी कैसे बना फिर वोट? कैसा बना? मैं बोला आपको, मेरे पास कोई फरिश्ते तो नहीं है, ना मौकिल है ऐसा पढ़ के करे ऐसा। अरे तुम नहीं हरा सक रहे, तुम उसको हरा नहीं सक रहे। नहीं हो वैसे ही हो। बोलो मेरे क्या करने का है? बोलो अगर तुम्हारे दिल की भड़ास निकलती मेरा नाम लेने से, और बोलो। तुम्हारे को अपनी बीवी को देख के सुकून नहीं मिल रहा, मगर मेरे को बोल के सुकून मिल रहा, बहुत अच्छा है। तुम्हारे घर में मां बाप को देख के दिल को सुकून नहीं मिल रहा, मगर मेरे को गाली दे के मिल रहा, बहुत अच्छा है। मेरे को कोई फर्क नहीं। मेरे कोई कपड़े पे आ गया बेचारा मेरे। नहीं ये क्या है, नाथूराम गोडसे भी टुई था। नाथूराम गोडसे टुई था, समझो बात को। नहीं बोल सकते यहां पे, समझे नहीं समझे? तो उसको भी कपड़ों को देखने का शौक था। ये उनकी औलाद है, ये उनकी सोच इसमें आ गई। और जो लोग अपने मां बाप को घर में लड़ता हुआ देखते, वो औलाद गालीज देती, तो ये बेचारा उसका बचपना कैसा गुजरा नहीं मालूम, क्या क्या हुआ नहीं मालूम उस पे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं, और परभनी की बहुत सी जनता हैदराबाद में अपने रोजगार के सिलसिले में रहती है, मैं उनसे और उनके अफराद खानदान से कहना चाह रहा हूं, दारुसलाम के दरवाजे 24 घंटे आपके लिए खुले थे और खुले रहेंगे हमेशा। आप कभी भी आ सकते हमारे पास। हैदराबाद आपका है और हैदराबाद आपका हिस्सा रहेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम हजरत पुलिस से पूछना चाह रहे हैं, ये हमारे जो बंडी पे लोग, गरीब लोग कारोबार करके दिन को 200 रुपए 100 रुपए कमाते, उनको हो बिल्कुल अच्छा भाई, ये बसमत रोड, शिवाजी नगर, कल्याण नगर में बंडी लगाए तो क्या कोई शहरियत का सबूत देना पड़ेगा? गरीब है, पेट भर नहीं। सुनो ठहरो, हम ये यहां के आमदार खासदार बीजेपी के और सेना के लोगों को बोल रहे, भारत की सरकार का पार्लियामेंट का कानून है नेशनल हॉकर्स एक्ट, वो ये कहता है कि फुटपाथ पर बैठकर कारोबार किया जा सकता है, चाहे बैठकर या बंडी पर। पार्लियामेंट का कानून है, तुम कैसा रोकते जी? तुम तो रोजगार नहीं दे रहे, तुम खाली बोल रहे चाय पियो चाय पियो चाय पियो। 15 लाख देता हूं 15 लाख देता हूं, 15 फुकट पैसे नहीं आए उसमें। बेचारा गरीब, धूप है, बारिश है, सर्दी है, फुटपाथ पर रोड पर बैठकर मेवा बेचता है, प्याज बेचता है। आप उसके दुश्मन। आप मजलिस के 17-18 कॉर्पोरेटर को कामयाब करो, उन गरीब ठेला बंडी वालों के साथ मजलिस खड़ी हुई है और खड़ी रहेगी। 1960 में जब मजलिस ने पहला इलेक्शन लड़ा हैदराबाद से, तो सालारे मिल्लत जब पहला बल्दिया का इलेक्शन जीते, तो मजलिस के दुश्मनों ने कहा था
अरे ये तो ठेला बंडी और रिक्शा वालों की जमात है, तो सालार ने कहा कि हां यकीनन मुझे फख्र है ऐसे लोगों पर जिनके दिलों में धड़कता हुआ दिल है, जिनकी सोच में तड़प है कौम और मिल्लत की। जो लोग आलीशान बंगलों में रहते थे उस जमाने में, उनमें तो कुछ नहीं है। यकीनन मंजलिस निकली ठेला बंडी और रिक्शे वालों के वजूद से। हमको फख्र है उन पर। क्या भारत में गरीब होना जुर्म बना दिया गया है? अरे पोलिंग के दिन वोट डालने वाले तो गरीब होते हैं ना, चाहे किसी समुदाय का हो। तो इंशाअल्लाह आप कामयाब करिए। और फिर मैं आपको यह भी बताना चाह रहा हूं कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है। हम कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से बोल रहे कि खत्म करो, ये देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। ड्रग्स का ताल्लुक टेररिज्म से है, समझो। ड्रग्स का ताल्लुक टेररिज्म से है। कौन है ये ड्रग्स बेचने वाले? क्यों नहीं पकड़ते इनको आप? अरे पकड़ो ना इन जालिमों को जो पूरे परभनी के नौजवान बच्चों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहे हैं, मगर ड्रग्स के कारोबार में मुलविस है। और उन 8 लोगों के उम्मीदवार भी हैं, उसमें आप जानते होंगे नामों को। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं, नहीं तो उनको दबा के चढ़ जाएंगी रात में, अम्मा हम ही चूस लो खा लो बोल के। बोलूंगा एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारा नाम। और फिर जो यहां के खासदार साहब है, सर आप वफ की जमीन पर काबिज है, ईदगाह की बाजू की। हमारे वोट से आप जीते तो छोड़ दो ना उसको, आप छोड़ दो उसको। अरे दबा के थाली बजाओ, डर रहे कहीं को जी? हाँ, मैं बोला आफत मेरे पे आएंगी, थाली मारने वालों को नहीं आती, मगर तुम थाली बजाने वाले नहीं हो, तुम नारे तकबीर बोलने वालों। नारे तकबीर। हाँ, सुन लिए एमपी साहब। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बेचारे मुलाजिमीन को 6 महीने से तनख्वाह नहीं आई। ये कई की ट्रिपल इंजन की सरकार है, बेचारे गरीब है, तनख्वाह नहीं है उनको, मगर बराबर रिश्वतखोरी का बाजार आम है। मंजलिस को आप कामयाब करिए, जन्म पत्र जारी होगा इंशाअल्लाह ताला, मृत्यु पत्र जारी होगा। एक बीजेपी का रुकन आके बोलता तो आप रोक देते उसको। अरे भाई क्यों आप बांग्लादेश बांग्लादेश बोलते? मोदी की बहन दिल्ली में बैठी है, उसको निकाल के फेंको ना बांग्लादेश में। यहां पे कोई बांग्लादेशी नहीं है, ना रहेंगे। यहां पर भारत के अव्वल दर्जे के शहरी रहते हैं, जो मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं। मगर इनको खाली दूरबीन लगा के, अच्छा बांग्लादेशी बोले तो योगी बाबा, उन्होंने एक नया तरीका निकाले बांग्लादेशी को तलाश करने का। क्या निकाले? उन्होंने अपनी पुलिस को बोले मुस्लिम इलाके में जाओ, जैसा यहां इलाके है, वहां जाकर एक 70-75 साल के बूढ़े को बुलाए, तुम बांग्लादेश के? उन्हें बोला नहीं भाई, मैं बिहार का अरारिया का हूं, 22-25 साल से यहां पर कारोबार करता हूं। नहीं नहीं तू बांग्लादेश? अरे नहीं हूं मैं। तो पुलिस वाले बोले बाबा ने हमको आइडिया दिया। उन्हें बोला ये क्या आइडिया दिया? पलटा दी। पीठ पे उस पुलिस वाले ने अपना फोन रख दिया और फोन रख के बोल रहा देखो फोन बोलेगा तो बांग्लादेशी या भारत का है। क्या साइंटिस्ट है बाबा भी। हम समझे सर पे बाल नहीं है, मगर माशाल्लाह ओफो माने अब जरूरत ही नहीं है। मगर कोई ऐसा फोन तो इजाद करो जो भारत के गरीबों के पेट पर रखकर बोले कि कितना खाया, कब से भूखा है, बोल सको। तुम ऐसा फोन इजाद नहीं करे जो गरीबों के पेट पर रखकर बोल सके, मगर तुम किसी को बदनाम करना चाहते हो। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 18 उम्मीदवार को कामयाब करिए। करेंगे ना मेरे भाई? और जो नहीं आए उन तक जाकर मजलिस का पैगाम पहुंचाएंगे आप। याद रखिए, भारत की सियासत की एक तल्ख हकीकत याद रखो,
जिस समाज के पास उसका नेता नहीं है उसकी कोई अहमियत और कीमत नहीं। जिस समाज का नेता होगा, अगर तुम ये समझ रहे आप है ना, नहीं मेरे भाई मैं नेता नहीं, नेता बनाना चाहता हूं।